हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड रोल पत्तों से बहुत ही टेस्टी, कुरकुरे और स्वादिष्ट चिकन रोल की रेसिपी, जिसे आप कम बजट में और कम मेहनत में घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये बाज़ार में 20 रुपये में एक मिल जाता है, लेकिन आप कम बजट में घर पर ही ढेर सारे बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने होममेड पत्तों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने घर पे मिनटों में बना के तैयार किया है। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो देखिए, ये एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और पेपर जैसे पतले बने हैं। तो इन्हीं पत्तों से हम चिकन रोल बनाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी स्टफिंग बनाने के लिए। तो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप तेल। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए हमें तेल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जितना इसकी स्टफिंग ड्राई रहेगी उतने अच्छे रोल बन के तैयार होंगे। तो देखिए, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से लंबे लंबे रेशेदार कट करके डाल देंगे और हम इस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने चिकन रोल की फोल्डिंग हो या इसकी स्टफिंग हो, हर एक चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, इस तरह से इसकी स्टफिंग बनाने के लिए हमें प्याज को इस तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसके साथ 1 मिनट तक हमें अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो अच्छी तरह से चली जाए। वैसे तो हम रोल में अलग अलग तरह की स्टफिंग बना के फिल कर सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैंने आपको मिनटों में बन जाने वाली स्टफिंग की रेसिपी शेयर की है, जो आप कम मेहनत में और कम चीज़ों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन को घर पे ही लाके इसका कीमा बना लिया था। तो अब हम इस कीमे को इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें इसे जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी जम जाता है। इसीलिए हमें इसे चम्मच से जल्दी जल्दी चलाते रहना है और कीमे की तरह इसे खुला कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी चम्मच चला रही हूँ। अगर ये कीमे की तरह छोटे छोटे पीसेस में खुला हो जाएगा तो हमें इसे स्टफ़ करने में आसानी होगी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए इसको अलग कर लिया है। तो अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर नमक आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल दें। फिर नमक को चिकन के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए मटर, क्योंकि स्टफिंग में उबले हुए मटर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो जब भी आप समोसे की स्टफिंग बना रहे हो या फिर रोल की स्टफिंग बना रहे हो, या फिर अगर वेज बना रहे हो या फिर नॉनवेज बना रहे हो, जब भी आप इसकी स्टफिंग बनाएंगे तो इसमें मटर ज़रूर डाल के बनाएं, क्योंकि मटर से जो स्टफिंग का टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसकी स्टफिंग को जितना आपको चटपटा रखना है उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो देखने में भी बहुत बढ़िया दिख रही है। चिकन भी अच्छी तरह से कीमे की तरह खुला खुला हो गया है। तो अब हम इसको ढक के सिर्फ 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक और लंबी कट की हुई प्याज। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो जब भी हम इस तरह से कच्ची प्याज को डाल के इसकी स्टफिंग बनाएंगे, तो जब हम रोल को फ्राई करेंगे तो उसमें एक तरह से क्रंचीपन होता है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। तो जितने भी आप खाएंगे तो आपका पेट तो भरेगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो इस तरह से आप एक बार स्टफिंग ज़रूर बना के तैयार करें, चाहे रोल की हो या फिर समोसे की हो। तो देखिए, यहाँ पे हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। तो देख के ही मुंह में पानी आ गया है। माशाल्लाह से बहुत बढ़िया तरीके से स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देते हैं। तो दूसरी साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे होममेड शीट्स हैं, जो एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और पेपर जैसे पतले हैं। यहाँ पे हमारे हाथ की उंगलियाँ भी आर पार दिख रही हैं, ये उतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए अब इन शीट से हमें रोल कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लेंगे एक शीट, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है मैदे का घोल, जिसको हमने बहुत आसानी से बनाया है। बस हमें इसे कुछ भी करना नहीं है, बस थोड़ा सा मैदा लेना है और उसमें पानी डाल के इसका एक अच्छी तरह से घोल बना लेना है। इस घोल को ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, हमें इस तरह से रखना है जिससे हमें इसे आसानी से शीट पे लगा सके। तो ये रही हमारी स्टफिंग जो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो इसे हमने एक छोटी कटोरी में निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदे का घोल लेंगे और इसके किनारों में दोनों साइड से अच्छी तरह से लगा देंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड से अच्छी तरह से लगा लेना है, अच्छी क्वांटिटी में। कोई भी इसमें हमें कंजूसी नहीं करनी है। जितनी अच्छी तरह से हम मैदे का घोल लगाएंगे उतने परफेक्ट रोल बन के तैयार होंगे, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये कहीं भी खुलेंगे नहीं। और फिर हम इसकी स्टफिंग को इस तरह से बीच में रख देंगे और इसके किनारों को इस तरह से उठा के थोड़ा सा हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने फोल्ड किया हुआ पार्ट है उसके ऊपर भी हम मैदे का घोल अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छी क्वांटिटी में मैदे का घोल लगा लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी फोल्डिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करें। इसकी फोल्डिंग अगर आप एक बार देख लें तो बिगनर्स भी हो पहली बार में ही परफेक्ट रोल बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने अच्छी तरह से मैदे का घोल लगा लिया है। तो इसके किनारे में भी हम इस तरह से लगा लेंगे। फिर एक साइड का पार्ट उठा के इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लें और टाइटली हमें इसे रोल करते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमें परफेक्ट रोल बना के तैयार कर लेना है। तो है ना बहुत ही बढ़िया, और इसे बनाना बहुत ही आसान है ना। तो एक रोल हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा रोल भी बना लेते हैं। अगर आपको पहला रोल बनाते हुए समझ में ना आए तो आप दूसरी बार भी इस तरह से देख के इसे बना सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आप एक बार देख लें तो आप बढ़िया तरीके से इसका रोल घर पे ही बना के कम बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। और बाहर की चीज़ों से ज़्यादा घर की चीज़ें बहुत हेल्दी होती है। तो आप कोशिश करें कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही सारी चीज़ें बना के तैयार कर लें। तो देखिए यहाँ पे दूसरा रोल भी हमारा परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने तीनों रोल बना के तैयार कर लिए हैं, और जितनी होममेड शीट्स हमने बनाई थी उन सारी शीट्स के हमने यहाँ पे रोल बना के रख लिया है। तो जितनी ज़रूरत लगेगी उतनी हम फ्राई करेंगे, और बचे हुए जो रोल हैं उसे हम फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जिससे आपको रोज़ रोज़ इसकी स्टफिंग बनाना हो या फिर इसे रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप एक बार में ही इस तरह से रोल बना के इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप इसे 8 से 10 दिन या फिर इसे 15 दिन तक इसे फ्रीज़ करके इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो जब भी आप इसे फ्राई करेंगे तो 10 मिनट पहले ही इसे फ्रीज़र से निकाल के रख लें, फिर आप इसे फ्राई करके इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ढेर सारे रोल बना के रख लिया है। तो जितनी ज़रूरत अब पड़ेगी बस मैं उतनी ही फ्राई करूँगी। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो हमें इसे फ्राई करने के लिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बस जब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे। अगर बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाएगा तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो ये डालते ही रोल जल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से बस इतना ही तेल गर्म रहना है। तो जैसे हम इसको डालेंगे तो तेल में थोड़े थोड़े बबल्स आने लगे। तो ऊपर से भी इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे गर्मा गर्म, ताकि ऊपर का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा पक जाए। तो देखिए इस तरह से हमें अलट पलट करते रहना है, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन में अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारे फ्राई नहीं हो जाते तब तक हम इसे अलटते पलटते रहना है और इसे फ्राई कर लेना है। और जब भी हम समोसे हो या फिर रोल जब भी इनको फ्राई करेंगे तो मीडियम लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, क्योंकि इस तरह से फ्राई करने से हमारे रोल हो या फिर समोसे बहुत ज़्यादा बाजार जैसे एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी होने से पहले ही जल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो रोल हैं वो एकदम परफेक्ट कलर आ गए हैं, और अब हम इसे निकाल के एक ऑयल स्ट्रेनर में रख लेते हैं, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो फ्रेंड्स बने हैं ना एकदम परफेक्ट बाजार जैसे, देख के ही खाने का मन कर रहा है।
तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से बची हुई बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरी जो बैच है वो भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे भी हम ऑयल स्ट्रेनर में निकाल के, तो चलिए अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होगी। अब चिकन रोल बाज़ार से लाना छोड़ दें और कम मेहनत में और कम बजट में घर पे ही बना के तैयार करें। और घर की चीज़ें बाज़ार की चीज़ों से बेहतर होती है और सेफ्टी भी होती है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से बच्चों को और घर वालों को इस तरह से घर पे ही बना के खिलाएं, जिससे बच्चे भी खुश और घर वाले भी खुश। आप यहाँ पे इसके साउंड से ही देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बने हैं। तो है ना मेरी रेसिपी एकदम बढ़िया। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसे कट करके दिखा देती हूँ, ये अंदर से भी कितने अच्छे और कितने परफेक्ट बने हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बने हैं, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।